हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स को 3 भागों में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स को दोस्तों 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका अर्थमेटिक और तीसरा है एडवांस। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस अर्थमेटिक को पढ़ेंगे और होगा तो एडवांस को हम साथ ही साथ शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में एक क्लास लेंगे, उसके बाद एडवांस भी लेंगे साथ ही साथ। एक दिन में हो सकता है 2 क्लास ले लें। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है। नंबर्स को सबसे पहले देखिए, नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग देखिए नंबर्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहला नंबर है आपका रियल नंबर्स और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन तो आते नहीं है, आएंगे रियल नंबर से। इमेजिनरी नंबर से नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इमेजिनरी नंबर्स बोलते किसको है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जैसे √7, √8, √-1, √-4, ऐसे ही इसी तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर देखिए, सबसे पहले हम लोग पता कैसे करें कि इमेजिनरी नंबर से? तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रहेगा तो इमेजिनरी नंबर से। उसके बाद देखिए, जब भी हम जैसे देखिए √-1 बराबर आई होता है, आयोटा से इसको आयोटा बोला जाता है, आई को आयोटा बोला जाता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग दोनों तरफ अगर यदि वर्ग करते हैं -1 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए, किसी को समझ में नहीं आता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल। तो देखिए, सबसे पहले -1 पर पावर क्या है? रूट का मतलब हाफ, तो हाफ इंटू 2 कैंसिल, तो -1 बचा। तो वही -1 बराबर आई स्क्वायर। तो -1 बराबर आई स्क्वायर। उसके बाद अगर फिर से हम अगर यदि स्क्वायर करते हैं, वर्ग दोनों तरफ करते हैं, तो देखिए -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो +1 हो गया। उसके बाद आई पर पावर 4, पावर जुट गया 2 इंटू 2 2 + 2 4 हो गया। उसके बाद देखिए, इस तरह का भी कहीं कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए अगर यदि आई पर पावर 25 अगर यदि दे दे, बोलेगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम 4 से भाग दे सकते हैं। 4 से भाग देंगे तो आई पर पावर शेष 1 बच जाएगा, तो आई पर पावर 1 तो आई हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, जैसे ही हम लोग को पता था कि √-1 का वैल्यू होता है आई, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट -7 को
-7 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, √7 इंटू √10⁻⁻1। तो अगर यदि ऐसा लिखते हैं तो √7 इंटू आई √10⁻⁻1 को आई बोलते हैं हम लोग, पहले ही देख लिए। उसके बाद देखिए तो √7i, उसके बाद देखिए आगे। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, अब आगे देखिए पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको बोलते हैं? इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं को हम लोग हिंदी में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के सम को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो सम ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? देखिए इसे जेड से सूचित किया है, तो सम्मिश्र संख्याएं को जेड से सूचित किया जाता है। तो जेड बराबर रियल नंबर्स को हम लोग ये से डिनोट करते हैं प्लस आई, और बी हो गया आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो आई भी इमेजिनरी नंबर्स हो गए, ही रियल नंबर्स हो, इसको रियल नंबर्स बोलते हैं। इसको रियल नंबर्स बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए यहां तक समझ गए? इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा। आगे आप लोग को अगर यदि इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स सिलेबस में है ये नहीं है। अब चलिए आगे पढ़ाते हैं हम लोग। अब हम पढ़ाते हैं आगे क्या, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही रियल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, और दूसरा हो गया आपका यह परिमेय संख्या है। इसका हिंदी होता है रेशनल नंबर्स। और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है? सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, which can be written as p/q, that is called rational number, where p and q are integers, मतलब p और q पूर्णांक होना चाहिए, और एक नियम और फॉलो करना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखिए p/q के रूप में हम अगर यदि इसको लिखते हैं तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम लोग का होगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स जैसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 5/7, 5/3, 8/2, 1। अब बोलिएगा 1 तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा। देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। मान लीजिए अगर यदि 2 परिमेय संख्या है, कैसे है? नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से अगर 2 में भाग देते हैं तो 2 बार में ही कट जाएगा, तो फिर से 2 ही आएगा। इसीलिए यह p/q के रूप में है, जिसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अब चलिए अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग पाई देखिए सबसे पहले पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है? इसको जैसे देखिए इसका अगर यदि वैल्यू दे दिया जाए 22/7 तो ये परिमेय संख्या है।
ये परिमेय संख्या है क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है। लेकिन देखिए पाई का वैल्यू होता है 9265। ये होता है जाते रहता है डॉट 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 जाते रहता है, तो हम इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या क्योंकि यह न ही टर्मिनेट होता है न ही रिपीट होता है, न ही टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और 22/7 को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या क्योंकि यह p बाई क्यू के रूप में है, यह p बाई क्यू के रूप में नहीं है। उसके बाद देखिए √2 भी अपरिमेय संख्या है। √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, जैसे 1.414421356 ऐसे डैश जाते रहेंगे। ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या √2 भी, मतलब ये भी टर्मिनेट नहीं, अनंत तक जाते रहते। उसके बाद देखिए √3, इसका वैल्यू हो गया 1.73205081। ऐसे ही अभी जाते रहता है, इसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए अप्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य अभाज्य, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ज्यादा अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसमें हम यहीं तक रखते हैं इसको। चलिए आप लोग को एक और बात बता दें कि जैसे ही आप एग्जाम आइडिया के चैनल को देख रहे हैं, उसके लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो एक आएगा आपका प्रोफाइल खुल के होम, उसके बगल में आएगा वीडियो, और वीडियो के बगल में आएगा आपका प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हम नंबर सिस्टम करके एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, नंबर सिस्टम करके, वहां नंबर सिस्टम का सारा वीडियो मिलेगा टॉपिक वाइज जैसे हम डालते जाएंगे, वहां हम प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। सब वीडियो आपका एक ही नंबर से जैसे शुरू कीजिएगा, सब नंबर बाय नंबर मिलेगा, आप लोग वहां से जाके अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि मेरा वीडियो बनाने से किसी को मदद मिल रहा है, तब हम फिर और वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।